किसी लिविंग टिश्यू की केमिकल कॉम्पोजिशन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उस लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करते हैं। एक थिक स्लरी ऑब्टेन होती है। इस स्लरी को फिर चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से पास करते हैं। जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन होता है उसे कहते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, और जो रिटर्नटेट होता है उसे कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एक चीज पाई गई कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए गए, ये देखा गया कि इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट की रेंज है 18 डेल्टन से लेकर 800 डेल्टन्स। और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, इसमें 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए गए: लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। इन 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से लिपिड्स को छोड़कर इन 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 डेल्टन्स और उससे ऊपर की रेंज का है। जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है माइक्रोमोलिक्यूल्स, या फिर सिंपली कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में लिपिड्स के अलावा जो 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेक्राइड्स, ये सभी पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों। लिपिड पॉलीमेरिक सब्सटेंस भी नहीं है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 800 डेल्टन से भी कम होता है, यानी कि 10,000 डेल्टन और उससे ऊपर की रेंज वाला तो होता ही नहीं है। फिर भी हम इसे बायोमैक्रोमोलिक्यूल कह रहे हैं, फिर भी इसे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में देखा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि लिपिड्स ना सेल की मेम्ब्रेन्स में मौजूद होता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। तो जब हम लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करते हैं, टिश्यू के अंदर मौजूद सारे सेल्स ग्राइंड जब हो जाते हैं तो सेल का स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरीके से ब्रेक होती है कि वेसिकल्स फॉर्म कर देती हैं, और ये वेसिकल्स फिर चीज क्लॉथ या फिर कॉटन, जिससे हम फिल्टर करना चाह रहे हैं, उस फिल्टर से पास नहीं हो पाता। और इसी वजह से जो लिपिड्स हैं वो रिटर्नटेट वाली फ्रैक्शन में आ जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल वाली फ्रैक्शन में आ जाते हैं। वाटर सॉल्युबल नहीं होते ना, इसीलिए फिल्टर नहीं हो पाते हैं। इस रीजन की वजह से कि वो फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से उन्हें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रखा है। और इस वजह से 800 डेल्टन से ऊपर का मॉलिक्यूलर वेट ना होने के बावजूद भी हम लोग लिपिड्स को बायोमैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। तो वैसे लिपिड्स स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते नहीं है, हाँ, क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए हम उन्हें बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो इस वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं बच्चों। पहले तो ये पूछा जा सकता है कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कैसे कहते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल कैसे कहते हैं, और तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डेल्टन से ज्यादा होता भी नहीं है, लिपिड्स पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते भी नहीं है, फिर भी उन्हें बायोमैक्रोमोलिक्यूल या फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों देखा गया है? क्यों देखा गया है? क्योंकि वो फिल्टर से पास नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन्स में मौजूद होते हैं, वो मेम्ब्रेन्स ब्रेक होकर वेसिकल्स फॉर्म करती हैं, और ये वेसिकल्स फिल्टर से पास नहीं हो पाते हैं। टॉपिक समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरीके से एनसीईआरटी बायोलॉजी से हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में समझने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।